ओम शांति। आत्मा जब जन्म लेती है तो अपने पुराने संस्कार साथ लेकर के आती है। एक तो इस बात को हम आज के वीडियो में समझेंगे। दूसरा, आत्मा के जो कमी कमजोरी वाले संस्कार वो अपने ओल्ड बर्थ से लेकर के आती है, वह भी हम समझेंगे। और कैसे उन कमी कमजोरी वाले संस्कारों को आप अपने उस 5वें फोल्डर को ओपन करके अपने संकल्पों की शक्ति के द्वारा, इन जादुई संकल्पों से आप उस कमी कमजोरी वाले या जो संस्कार आपको नहीं पसंद आते, किसी को दुख तकलीफ देने वाले संस्कार, खुद के संस्कार, आसपास के किसी मनुष्य आत्मा के संस्कार, आप इन संकल्पों की शक्ति से इस 5वें फोल्डर को ओपन करके आप उसके संस्कारों को बदली कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। पहले हम समझेंगे आजकल समय देखिए किस तरह से है। हम कुछ 1 महीने पहले की एक घटना को चित्रण करते हैं, एक घटना को याद करते हैं। मान लीजिए एक गांव में कुछ ऐसे उपद्रव मनुष्य आत्माएं घुसती हैं और एक गांव के 4-5 परिवार के ऊपर अटैक करती हैं और उन परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कुछ इस तरह से वो घटना को अंजाम देते हैं। घर के सामान को जला देते हैं, घर में घुस करके तोड़फोड़ करने के साथ साथ में किसी को किसी तरह से शूट कर देते हैं, किसी तरह से मनुष्य आत्माओं को बांध के रख देते हैं, या जो भी जिस तरह से भी हरकतें करते हैं वो सीन बहुत ही भयंकर होता है। जो आत्मघात करते हैं और जो देखने वाले होते हैं वो देखते 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 जब इस तरह का वो मंजर देखते हैं और उसी मंजर के साथ, उस अंतिम सीन के साथ, वो एक साथ 15 से 20, 25 से 30 आत्माएं एक साथ इसी घटना को देखते देखते वो आत्मा शरीर छोड़ती है। और जब वो आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो आत्मा में वो सीन सब कुछ साथ में रहता है। अब इसको हम एक 25-30 आत्माओं में से एक आत्मा जाकर के किसी घर में नए बच्चे के रूप में जन्म लेती है। अब वो बच्चा घर वाले के मन में कैसा होगा? बच्चा सुंदर हो, निडर हो, प्रेम वाला हो, सुख देने वाला हो, शक्तिशाली हो और बहुत ही प्यारा सुंदर बच्चा हो, निडर हो। इस तरह से हर कोई चाहेगा। लेकिन बच्चा तो आते ही सहमा सहमा सा हो रहता है, डरता है, अंधेरे से डरता है, आग से डरने वाला। और इस तरह से वो बच्चा अकेला रहना पसंद नहीं करता, अकेले में डरता है। सिर्फ बात यही ही खत्म नहीं होती है कि वो आत्मा, जिस आत्मा ने नए बच्चे के रूप में जन्म लिया, सिर्फ ओल्ड बर्थ से इस तरह से जो आत्मा ने जन्म लिया, जिसने इस तरह के सीन को देखा, उस सीन के साथ में वो आत्मा ने दूसरे घर में जन्म लिया, बात यहाँ ही खत्म नहीं होती है। एक माँ जब उसके गर्भ में बच्चा आता है, ये दूसरा फोल्डर है। 5 फोल्डर में से एक तो ओल्ड बर्थ से लेकर के वो संस्कार आई आत्मा, जिसकी वजह से वो डरपोक बच्चा और अंधेरे से डरने वाला, आग से डरने वाला। फिर आता है दूसरा फोल्डर जो माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है। तो आज के समय में आप देखते हैं कि जरा जरा में नाराजगी, जरा जरा में टेंशन में आ जाना, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके सोचना, छोटी छोटी बातों का बहुत अधिक टेंशन लेना, अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग करना। और घर में मान लीजिए बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं, सास ससुर हैं, ननंद देवर हैं, उनका टेंशन, उनकी मुश्किलें, उनकी बातें, उनके सब इस तरह से जब एक माँ सोचती है, छोटी नौकरी का डर, नौकरी की चिंता, इस तरह से बहुत सारे जो माँ जब गर्भ में बच्चा रहता है तो सोचती है। तो इस तरह से भी उसका आया, आत्मा में संस्कार आए। फिर बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। फिर बच्चा घर में जन्म लेता है और हम जैसे ही जन्म लेता है और वो जब सहमा सहमा डरा डरा सा रहता है तो हम वो संस्कार जो बड़ा होता है, जो माता पिता के साथ में रहता है, आसपास के जो फैमिली मेंबर होते हैं, उन सदस्यों की एनर्जी, उनकी सोच का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वो माइंड से वो चीज़ें कैच करता है, वो संस्कार बनता है। फिर उसके बाद में जब बच्चा पढ़ाई के लिए जाता है, आस पड़ोस में जाता है, तो फिर इस तरह से समाज में, स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ में और ना जाने कितने तरह के मनुष्य आत्माओं के उसके पास में संस्कार आते हैं, उनकी सोच के, उनका संग उसके ऊपर रंग चढ़ता है। तो इस तरह से ये होता है 2nd, 3rd और 4th फोल्डर। फिर इसके बाद भी 5वां फोल्डर है। अब हम क्या करते हैं? उस बच्चे को
हम क्या क्या करके बुलाते हैं, अरे ये तो डरपोक है, डरपोक है। और देखो पड़ोस के बच्चे, घर में देखो इतने और भी बच्चे हैं, वो तो नहीं डरता, वो तो अंधेरे से नहीं डरता, वो तो कहीं जाने से नहीं डरता, वो तो अकेले जाने से नहीं डरता, ये तो बहुत डरपोक है, ये तो सुधरने वालों में से नहीं है। 4 लोग आपके घर में आते हैं, आप उनसे भी यही कहते हैं कि ये बच्चा और बच्चों की अपेक्षा बहुत डरपोक है, ये कहीं भी अकेले जाने से बहुत डरता है, ये अंधेरे से डरता है, घर में अकेला नहीं रह सकता, इतना बड़ा हो गया है, इतने वर्ष हो गए इसको यही करते आया है और अभी भी देखो समझाने के बाद भी इतना डरता है। आप उसका क्या कर रहे हैं, संस्कार को पक्का कर रहे हैं। डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है, ये अंधेरे से डरता है, ये अकेलेपन से डरता है, ये लोगों के साथ में मिक्स नहीं होता है, इसे किस बात का डर है। तो इस तरह से हमने जो इतने सारे, वो बच्चा भी नहीं जानता है कि वो किन संस्कारों के साथ आया, उसने कौन से ओल्ड बर्थ में वो सीन देखी, उसको ये नहीं पता कि जब मैं गर्भ में था तो माँ ने किस तरह का सोचा, वो ये नहीं जानता है कि जो छोटे से मैं इतना बड़ा हुआ हूं तो मेरे घर परिवार के लोग मेरे साथ में किस तरह की सोच रखते थे, वो मेरा माइंड सुनता था, वो भी नहीं जानता है। और आप भी अनजानवश, अज्ञानवश यह सब करते 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 उसका संस्कार और पक्का कर दिया। अब आप खुद से पूछिए, खुद से सवाल करिए, क्या उस बच्चे के संस्कार बदले होंगे? क्या वो बच्चा निडर बनेगा? क्या वो बच्चा शक्तिशाली महसूस करेगा? क्या वो बच्चा किसी अकेली अनजान जगह पर अकेला जाएगा? क्या वो बच्चा घर में और बच्चों के जैसे होगा? क्योंकि आपने तो उसे क्रिटिसाइज किया, दूसरों के सामने उसका मजाक बनाया, आपने जब से पैदा हुआ तब से उसे यही कहते आए कि ये तो डरपोक है, डरपोक है, ये तो बात नहीं करता, ये मिक्स नहीं होता, ये और बच्चों के जैसा नहीं है। तो आप खुद से सवाल करिए कि क्या वो बच्चे के संस्कार बदले होंगे? नहीं बदले होंगे, बल्कि यूं कहें कि उसके साथ ही ऐसे चले जाएंगे यदि आप उसका निवारण नहीं करते हैं। और उसका निवारण है, आप उस बच्चे के लिए वो 5वां फोल्डर खोलना होगा जो आत्मा का निज गुण है, जो आत्मा के 7 शक्तिशाली स्वरूप आत्मा के हैं, जो परमात्मा ने हमें अष्ट शक्तियां और आत्मा के 7 गुणों को हमें कहा है कि आपका जो ओरिजिनल संस्कार है वो आपके 7 गुणों से संपूर्ण भरपूर होते हैं। तो वो 5वां फोल्डर आपको खोलना होगा। अब वो 5 सद्गुण आत्मा के कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। ईश्वर के ज्ञान में हमें अष्ट शक्तियां और सद्गुण के बारे में बताया है कि किस तरह से आप वो 5वां फोल्डर जब खोलते हैं तो आपको उन जो पुराने संस्कारों को बदली करने की इन 7 गुणों के इस 5वें फोल्डर को खोलने से आपके बच्चे के या आपके खुद के सेल्फ के भी, यदि आपके कोई डर वाले संस्कार हैं, कोई आपके ऐसे जो बीच में बैठने का, आपको किसी के साथ में फ्रेंडशिप पसंद नहीं है, या आपको कोई दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो मिक्स नहीं होती, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, इस तरह से ना जाने किस तरह से आपके साथ में क्रिटिसाइज करते हैं, 4 लोगों के बीच में आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके साथ में फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं है, आपके साथ में किसी तरह का गॉसिप करना पसंद नहीं होता, तो ये हमारे आपके साथ में भी होता है। और फिर उस समय आप बहुत अलोन फील करते हैं और आपको बहुत बुरा लगता है, क्या मैं इतनी बुरी हूं? आप बुरे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत महान हो, आप बहुत शक्तिशाली हो। तो हमारे जो आत्मा का निज गुण है वो है ही पवित्रता, प्रेम, शक्ति, सुख, शांति, आनंद और ज्ञान। तो जब आपको कोई कहता है कि आप डरपोक हैं या आप किसी को कहते हैं कि डरपोक हैं, तो आपको कौन सा फोल्डर खोलना है, कौन से संस्कार क्रिएट करने हैं, कौन से संस्कार को उस डरपोक वाले संस्कार में बदली करना है कि ये शक्तिशाली बच्चा है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत 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 शक्तिशाली इसीलिए है क्योंकि ये सर्वशक्तिमान की संतान है। उसको आत्मा निश्चय करना है कि वो आत्मा है, उस सर्वशक्तिमान का बच्चा है। यदि वो बच्चा सत्कर्म नहीं करता, कुछ उल्टे रास्ते पर चल पड़ा है, या किसी तरह से वो ऐसे जो आप कहते हैं लेकिन वो मानता नहीं है, मान लीजिए कुछ नशा करता है, किसी तरह से संगत खराब है, किसी ऐसे गंदे मनुष्य आत्माओं के साथ का संग लिया हुआ है, तो आपको कौन सा फोल्डर खोलना है? 5वें फोल्डर में से कौन सा सद्गुण, कौन सा गुण आपको उसे धारणा कराना है? आपको कौन सा मनन चिंतन करना है उसके लिए कि ये पवित्र आत्मा है, प्योर आत्मा है। क्योंकि आत्मा जो आई थी ना, तो वो सतो प्रधान आत्मा थी,
फिर बाद में वो धीरे धीरे उसके जब शरीर बदलते हैं और इस तरह से बहुत सारे जन्म होते हैं और बहुत सारे संस्कार रूपी जो फोल्डर होते हैं, तो वो संस्कार अलग अलग 4 फोल्डर से लेकर के आती है। तो उनके लिए आपको उसकी फर्स्ट जो 5th फोल्डर, और जब वो आती है तो वो वाला फोल्डर कि ये महान आत्मा है, पवित्र आत्मा है, इसने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, ये किसी भी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता या जा ही नहीं सकती। इस तरह से आपको दूसरा फोल्डर खोलना है। फिर आपको उसके लिए किसी तरह का ऐसे क्रिएट करना है कि ये अंधेरे से नहीं, ये तो लाइट स्वरूप है, ये तो लाइट हाउस है, ये तो लाइट है। परमात्मा की जो ज्ञान सूर्य है ना, तो परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे तुम आत्माएं शक्तिशाली हो, तुम्हारा आत्मा का स्वरूप ही शांति है। तो आप जब कोई इस तरह से अशांत रहता है, घर में कुछ इस तरह से बातें करता है जो सिर्फ और सिर्फ दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए आपको कौन सा 5वें फोल्डर में से कौन सा गुण को बार बार आपको याद करके उसको आपको थ्रो करना होगा, उसको माइंड टू माइंड पहुंचाना होगा कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, इसका गुण ही शांति है। तो आपको उसको आत्मा देखना है और आत्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है, शांति का है ना। शांति, शक्ति, निडर, निर्भीक, है ना, निश्चिंत, निश्चय, बुद्धि आत्मा, एकदम बुद्धिमान, शक्तिशाली आत्मा। तो इस तरह से जब आपने जो गलतियां की हैं, उस गलतियों को कोई एक पल में, एक क्षण में खत्म नहीं हो जाती हैं। आपने जब से उसका जन्म हुआ तब से लेकर, यदि आज 10 वर्ष का हो गया या आपका 20 वर्ष का बच्चा हो गया और आपने उसके जन्म से ही 20 वर्षों तक ना जाने कितने बार और ना जाने कितनों के साथ और ना जाने कितने फैमिली के साथ में वो कितने मल्टीप्लाई हुए होंगे, कितने सारे उसके संस्कारों को लोगों ने सिर्फ वही पक्का संस्कार किया होगा कि ये तो डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है, ये तो जाता ही नहीं है, अकेले घूमता नहीं है, इसको लोगों के साथ पसंद नहीं। तो आप सोचो आपको कितना धैर्य और कितनी शांति से आपको उसका 5वां फोल्डर खोलने के साथ, कितने विश्वास के साथ वो कर रहा है। सामने वो डर रहा है, वो नहीं जाना चाहता है, लेकिन आप फिर भी उसको देखते हुए भी अनदेखा करना है कि नहीं, ये तो शांत स्वरूप है, ये तो शक्तिशाली है, ये बच्चा तो उस परमात्मा की संतान है, ये तो महान कार्य करके आया है, ये तो बुद्धिमान है, ये अंधेरों से नहीं डरता है बल्कि ये तो अंधेरों को दूर भगाता है, ये तो सबके साथ में मिक्स होता है। तो आपको बहुत धैर्यता और बहुत शांति के साथ में आपने जो किया है उसको खत्म करने के लिए इस 5वें फोल्डर के और उस आत्मा के सद्गुणों को आपको याद करना है, संकल्पों की शक्ति से उसकी बैड एनर्जी को, उसकी नेगेटिविटी को, उसको पॉजिटिव थॉट से बदली करने के लिए आपको बहुत शांति की जरूरत है। और बहुत अच्छा कई बार वीडियो में डाला भी है और आपने सुना भी होगा, बहुत सारे ऐसे आपके वीडियो सामने आते हैं। तो देखिए, आप जब किसी सोती हुई आत्मा को जब संकल्पों की शक्ति से उसकी संस्कार को बदली करते हैं ना, क्यों करते हैं बदली? क्योंकि जब आत्मा सो जाती है ना, आत्मा तो सोती नहीं है, असल में वो थक करके शरीर को आराम दिलाती है, तो शरीर कर्म में नहीं रहता। और एक कहते हैं कि आधी मौत की नींद में हम जब रात को सोते हैं तो हम मौत की नींद में सो रहे होते हैं, क्योंकि उस समय हम हलचल में नहीं रहते, उस समय हमारा दिमाग जो है ना वो कार्य नहीं करता है ना, सोता रहता है। तो सोते हुए दिमाग को जब आप किसी तरह के थॉट देते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे, जब तक चेंज नहीं होता तब तक देते रहिए। और उस बीच में आपको विश्वास नहीं खोना है, मैं विजयी थी, विजयी हूं, सफलता को इज्जत देनी है, सफलता को मान सम्मान से उसको वेलकम करना है, मैं सफल हूं, सफलता ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सामने वाली आत्मा जिसके आपको संस्कार बदलने हैं वो भाग्यशाली है, क्योंकि वो भाग्य विधाता की संतान है। आप तो मात्र निमित्त हैं, आप तो निमित्त बन करके उस आत्मा के जो भी संस्कार बदली कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा से आपको वो आदेश मिला है कि ये मेरा बच्चा है और ये बच्चे के आप निमित्त बनकर संकल्पों की शक्ति से उसके 5वें फोल्डर को खोल करके जो पवित्रता, प्रेम, शक्ति, शांति, सुख, ज्ञान, आनंद का जो फोल्डर है उसे खोलो, उसकी शांति का उसे स्वरूप याद दिलाओ, उसकी शक्ति का उसे मनन चिंतन कराओ। तो वो जो आप सोती हुई आत्मा से 10 मिनट बात करेंगे, आप किसी भी
भी दूसरे शहर में भी हैं और आपका बच्चा कहीं दूसरी जगह है, तब भी आप उस बच्चे के सोने का समय जानते होंगे। तो उसे सोने के समय किसी को भी, ऐसे नहीं सिर्फ बच्चे की बात करें, आप अपने पति के संस्कार को बदलना चाहते हैं, आप उसे पवित्रता में लाना चाहते हैं, आप अपने सास ससुर के साथ में संबंध ठीक करना चाहते हैं, आप किसी के साथ में भी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, आप अपने पड़ोस के साथ में, आप अपने किसी बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो आप वही सोचें और वही संकल्पों का शक्ति के साथ में उस सोती हुई आत्मा से बात करें, तो देखिए जरूर बदलाव आता है। लेकिन इसकी युक्ति सही से करनी होगी कि आपको विश्वास के साथ करना होगा। और जो नहीं बदलते, जैसे बहुत हैं जो देखिए 80-85%, 90% तो बदली होते हैं, इवन आप 100% भी कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं कि कई युक्ति के साथ नहीं कर पाते, विश्वास के साथ नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो असफल हो जाते हैं। क्योंकि हम ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम असफलता से सफल हो जाएंगे, असफल लगाना ही नहीं, हम सफल हैं, सफलता ही प्राप्त करेंगे, हम निश्चय हैं। क्योंकि हम क्यों निश्चय हैं? क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। तो हम निश्चय कब रखेंगे? उस एक पर भरोसा करेंगे, तो उस पर निश्चय करेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे। अब मेरा मेरा करेंगे तो फिर निश्चिंत नहीं रह पाएंगे। निश्चय बुद्धि आत्मा कहा गया है, तो उस परमात्मा पर आपको निश्चय रखना होगा, तब आप निश्चिंत हो पाएंगे। एक बल एक भरोसा है ना। तो आपको जब तक खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक आप किसी को भरोसा कैसे दे सकते हैं? आप यदि प्रेम से भरपूर नहीं है, दूसरों से आप प्रेम मांगते हैं, आप दूसरों को प्रेम देंगे कैसे? क्योंकि वो तो खुद वही प्रेम चाह रही है, लेकिन आपके अंदर भी नहीं है, उसके अंदर भी नहीं। तो जब आप देना शुरू करेंगे, तब वहां से रिटर्न में आपको मिलेगा, है ना। ऐसे नहीं है कि आप उसे तकलीफ देते रहें और वो आपको तकलीफ के बदले प्रेम दे। तो ये एक लिमिट तक होगा, फिर तो सामने वाला भी बदली करेगा खुद को। तो इस तरह से आप अपने संस्कारों की शक्ति से उसे 10 मिनट तक सोती हुई आत्मा को बात करिए, वही संकल्प क्रिएट करिए जैसा आप उसमें परिवर्तन देखना चाहते हैं। और ये सच में सच्चा है और ये प्रैक्टिकल है। और देखिए कितने सारे भाई बहनों ने ये करके देखे हैं और कितने सारे मनुष्य आत्माओं का बदलाव हुआ है, कितने सुसाइड पॉइंट से लौट करके इस आध्यात्म से जुड़े हैं, कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अपने मौत से सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदली करके अपना जीवन संवारा है। कैसे कैसे जीवन जो बिल्कुल नरक में पड़े हुए हैं, वो कैसे सतमार्ग पर आ गए हैं। कैसे कैसे घिने घिने जो विकारी दुनिया में आत्माएं हैं, उन्होंने अपना जीवन परिवर्तन किया है। तो यह आध्यात्म सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। और आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि असल जिंदगी क्या है और हम किस जिंदगी को जी रहे हैं। और वो झूठी दुनिया, झूठी शान के पीछे हम पड़े हुए हैं और असल में असली दुनिया क्या है। तो यह सब जब हम फर्क कर लेते हैं तो सारा जीवन सहज ही निकल जाएगा। तो अच्छा, आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे हम लेकर के आपके सामने आएंगे बाबा का निमित्त बन करके। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और आप भी यही समझ करके, निमित्त आत्मा समझ करके ही सुनिए और निमित्त बन करके ही सामने वाले दुनिया को देखो। बाबा कहते हैं ना कि सृष्टि संकल्पों से है ना। तो जब हम सृष्टि के संकल्पों से रचना कर सकते हैं, तो फिर आप एक रचना की उसकी रचना को नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। अच्छा, उपचार।